देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है जी। अच्छा देखो हम लोग लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन चालू किए थे, ठीक है। तो उसी पे जो क्वेश्चन है वो एक बार कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है काफी सारा, ठीक है। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन बोला है कि ए इज बी इज ब्रदर, सी इज ए इज मदर, डी इज सी इज फादर, ई इज बी सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो हम लोगों ने प्रोसेस क्या सीखा था, जो लास्ट क्वेश्चन पूछेगा ना हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब कौन किसके साथ रिलेटेड है, तो हम लोग खुद को डी या ए में से कुछ एक मानेंगे, ठीक है। अब डी मानना है कि ए मानना है, उसका भी मैंने प्रोसेस बताया था, बाकी प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा। देखो डी डी का रिश्ता देखते किसी के साथ, तो देखो डी जो है वो सी का फादर है, मतलब डी का जो पोजीशन है वो फादर वाला पोजीशन है, ठीक है। और ए जो है ए इज बी इज ब्रदर, ठीक है। तो ए जो है वो किसी का भाई है, ठीक है। अब हाँ बेटा, अच्छा अभी रुको, अभी बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पर तुम लोग खुद को किसी का ब्रदर या किसी का फादर मान सकते हो। अब रिकमेंडेड क्या होता है, तुम लोग के एज के हिसाब से तुम लोग किसी को ब्रदर, किसी का ब्रदर हो ये मान के करोगे तो तुम लोग के लिए आसान होगा। बाकी अगर तुम लोग खुद को डी भी मान लेते हो तो भी कोई इश्यूज नहीं है, जैसे हम लोग फैमिली ट्री बना रहे थे वैसे बनाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो डी मानो या ए मानो, दोनों में आंसर आएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर अब जो छोटा एज का होगा वो अगर मानोगे तो तुम लोग के लिए समझने में आसानी होता है, ठीक है। बाकी वैसे रिलेशन समझ में आता है अभी तक तो सबको, आगे का पता नहीं, क्योंकि आगे जाके ये इतना सारा जो है कंसेप्ट, मतलब अभी जो हालत है सबका, मतलब फैमिली में, तो वही हम बोल रहे हैं। मतलब अब तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि बुआ क्या होता है, मौसी, ये सब हो गया ना, तो वही प्रॉब्लम है। अभी तो समझ में नहीं आता, फैमिली भी सबका छोटा छोटा, छोटा परिवार सुखी परिवार। पता नहीं सुखी की दुखी। अच्छा देखो तो बोल रहा है डी या ए में से कुछ एक मान लेते, चलो ए ही मान लेते, तो हम लोग खुद को मान लेते ए। तो ए इक्वल टू लिखना पड़ेगा मी, ठीक है। अच्छा अब ए का रिलेशन ढूंढते हैं। देखो बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, तो इसका मतलब हम लोग को जेंडर भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सन है डॉटर है, मतलब लेडीज या जेंट्स, वो भी आइडेंटिफाई करना है अगर क्वेश्चन सपोर्ट करता है तो। ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, हाँ ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए कौन हो गया, मेल, ठीक है, क्योंकि ए इज बीज ब्रदर। अगर ब्रदर है तो दोनों को ऐसे दिखाएंगे, मैंने ऐसे बोला था, मतलब ये दोनों भाई है, ए इज बीज ब्रदर। लेकिन बी कौन है, बी मेल है कि फीमेल वो हमें नहीं पता, ठीक है। मेल है कि फीमेल वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि ए जो है वो बी का भाई है, इससे ए का जेंडर पता चलता है ना कि बी का जेंडर पता चलता है। अब आगे का लाइन देखते हैं, बोल रहा है एज मदर, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, ठीक है। तो माँ है तो ऊपर वाले जेनरेशन में जाएगा, सी जो है वो ए की माँ है, तो मैंने यहाँ पर मदर लिख दिया। अब माँ है तो फीमेल, पता नहीं, देखना पड़ेगा इसका आंसर, आंसर चेक करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, या मैंने लिखा क्यों नहीं आंसर पता नहीं। पहला वाला आंसर मैंने नोट डाउन नहीं किया, देखते क्या निकल के आता है, सेकेंड वाला तो किया है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब ए, यानी जिसको हम लोग खुद मान रहे हैं ए के माँ के पापा, ठीक है। तो ये डी, डी कौन हो गए, बोल रहे हैं कि सीज फादर, मतलब मेरे क्या हो जाएंगे, मतलब ए के क्या होंगे वही लिखना पड़ेगा, ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर का मतलब मेल फिगर, ठीक है, फादर बोला है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है इज बी सन, ई जो है वो बी का बेटा है, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा ई, ई जो है वो बी का बेटा है, मतलब मेल है ये तो पता चला। और अगर बेटा है तो ए का क्या लगेगा, ए के भाई या बहन का बेटा, ठीक है। ये क्या है, ब्रदर या सिस्टर, तो फॉरेन में तो रेगुलर हम भूले आज के ही भूले तो रोज पाठा लिखो না, আমি রেগুলারই পাঠাই, আজকেই ভুলে গেছি। এই ক্লাস আছে ওটা বলতেই ভুলে গেছি।
अच्छा हाँ तो देखो, तो बी जो है वो ए का ब्रदर था कि सिस्टर, वो तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है, नहीं कर पाए जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो भाई या बहन का बेटा, ठीक है, तो ये भाई या बहन का बेटा को क्या बोलते हैं? नेफ्यू। नेफ्यू लिखना पड़ेगा ना। अब हमें देखो रिलेशन क्या पूछा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमें पहले ये वाला पूछा है, डी ए का कौन है, ठीक है, तो डी ए का कौन है? ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ग्रैंड, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते, ये वाला ऑप्शन में मैंने नोट डाउन नहीं कर रखा है, देख लेते नीचे आंसर। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर एंड ई इज डीज मदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो खुद को बी या ई में से कुछ मानना चाहिए। तो ए इज बीज ब्रदर और ई के बारे में क्या बोला है? ई इज डीज मदर, ठीक है, तो तुम लोग खुद को बी मानोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ई जो है वो किसी की माँ है। अगर ई मानते हो खुद को तो किसी का माँ मानना पड़ेगा, और बी मानोगे तो ए इज बीज ब्रदर होगा। बी मान के कर लो, वैसे जो भी मानो आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हम लोग खुद को मान लेते हैं बी, ठीक है, तो बी मान लिया। अब बी का पढ़ते हैं, बी कौन है? बोल रहे ए इज बीज ब्रदर, तो ए बोल के कोई है जो कि बी का भाई है, तो सेम लाइन पे लगेगा, ठीक है। ए जो है वो ब्रदर है किसका? बी का, ठीक है, जिसको हम लोग खुद माने। तो मेरा भाई हो गया ए, ठीक है, भाई है तो मेल फीमेल लिखने का जरूरत नहीं, कंफर्म हो गया कि मेल है, ठीक है। अब बोल रहे सी इज एज फादर, तो सी अगर ए का फादर है तो बी यानी मेरा भी क्या होगा? भाई का फादर मेरा क्या होगा? फादर ही होगा। यहाँ पर भाई मतलब ये मत सोचो कि ताऊ चाचा, ये तो वो तो इंग्लिश में ब्रदर नहीं होता है, ठीक है, उसमें इंग्लिश में हो जाता है कजन ब्रदर। तो हम लोग जैसे सभी को भैया ही बोलेंगे, ठीक है, ताऊ चाचा, लेकिन हम लोग वैसे बाइफर्केशन नहीं करेंगे, लेकिन इंग्लिश में तो बाइफर्केशन है ना। मतलब अपना अगर सिबलिंग्स है तो ब्रदर, अगर सिबलिंग्स नहीं है तो कजिन ब्रदर। अच्छा, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है तो इसका मतलब इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में तो नहीं ऐसे तो हम लोग तो बोलते हैं ना, कभी अगर कोई पूछे कि अपना भाई है तो बोलते नहीं चाचा का बेटा है, तो वैसे ही हो गया, ठीक है, तो हम लोग तो हिंदी में इसका अगर ये क्वेश्चन हिंदी में आए तो इसका मतलब कुछ और हो जाए अगर तब देखा जाए। शायद उसका नहीं मतलब, तब उसमें होगा ऑप्शन वैसा कुछ। ऐसे हिंदी में नहीं होगा। ओके, अब वहां पर शायद कुछ ऑप्शन होगा लिखने का, शायद वहां वैसा कुछ लिखा हुआ रहे। तो ये देखो, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, और बोला है सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है, ठीक है, सी जो है अगर वो ए का फादर है तो बी का भी क्या हो जाएगा? बी का भी फादर, ठीक है, बी का भी फादर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बोल रहा है डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, तो पापा की बहन, यानी ये दोनों भाई बहन, तो पापा की बहन क्या हो जाएगी? आंट। मतलब हमें जो भी लिखना है बी के रिस्पेक्ट में पूरा ट्री बनाना है, ठीक है, तो मेरे मतलब बी के क्या हो गए? आंट, मतलब बुआ, ठीक है। फिर बोल रहा है ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की माँ है, तो जो डी की माँ है मतलब मेरे बुआ की जो माँ है वो तो मेरे पापा की भी माँ होगी, ठीक है। तो ई फिर मेरे पापा की माँ मेरी क्या हो जाएगी? ग्रैंड मदर। अच्छा अब पूछा क्या है देखते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी कौन लग रहा है? ई का। हाँ अब ग्रैंड सन है कि ग्रैंड डॉटर वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि बी का जेंडर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो तो ऑप्शन मुझे बताएगा। देखो ऑप्शन किस चीज का है? ग्रैंड डॉटर का है। सिर्फ डॉटर तो नहीं होगा आंसर, ग्रैंड आंट ये भी नहीं होगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ग्रैंड डॉटर। मतलब बी जो है वो क्या, कैसा फिगर है? फीमेल है, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रैंड डॉटर।
जब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऑप्शन जरूर हमें बता देगा कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर रहेगा तो हम लोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होने से भी ऑप्शन से आंसर जरूर होगा, ऑप्शन इस तरीके का ही दिया हुआ रहेगा कि उससे हम लोग आइडेंटिफाई करें। अच्छा अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। बोल रहा है कि ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई डी। तो ए और डी में से खुद को क्या मानेंगे? ए कौन है? ए जो है वो किसी की बहन है, ए इज बीज सिस्टर। अच्छा, और अगर डी मानते हैं डी इज सीज फादर, तो सिस्टर ही मान लेंगे, फादर से मतलब तुम लोग के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं खुद को सी मान लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला करें हम लोग? थर्ड वाला ना। हाँ, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए इज बी सिस्टर, तो खुद को ए मान लेते हैं। हम लोग ए है, ये ए जो है वो किसी की सिस्टर है, मतलब फीमेल। हाँ, ए इज बी सिस्टर, तो बी मेरा यानी ए का क्या हो जाएगा? या तो ब्रदर या फिर सिस्टर। हाँ, या तो ब्रदर या तो सिस्टर, वो अभी तक पता नहीं चला, देखते हैं आगे पता चलता है कि नहीं। फिर बोल रहा है सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की माँ है, तो बी की जो माँ है वो मेरी भी माँ है, तो मदर, ठीक है, मदर लिखेंगे तो, और फीमेल और ये सब लिखने का तो और जरूरत नहीं। सी इज बीज मदर, तो फिर मेरी भी माँ। फिर बोल रहा है कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी का भाई है। गलत लिख लिया? हाँ, ए इज बी सिस्टर, पहले ठीक किया है, ए इज बी सिस्टर। हाँ, सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, ठीक है। डी इज सीज फादर, अच्छा उल्टा वाला ले, मतलब नीचे वाला ले। डी इज सीज फादर, मतलब ये ऊपर जाए। डी जो है वो सी के फादर है, मतलब मेरे माँ के पापा, यानी ग्रैंड, मुझे सब एक ग्रैंड फादर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इज डीज मदर, ई जो है वो डी की माँ है, मतलब ऊपर चला जाएगा, मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगा, ठीक है, माँ बोला गया है तो फिर ग्रेट ग्रैंड मदर हो गया। अच्छा, अब हमें बन गया, ट्री बन गया। अब पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए के साथ डी का रिलेशन क्या है? एक एक ग्रैंड डॉटर, ये तो कंफर्म है ना, फीमेल है, तो फिर ग्रैंड डॉटर ही होगा, तो ऑप्शन हम लोग का ये रहा, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। फोर्थ नंबर, A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B, E is the son of A. What is the relation between C and D? C और E में relation पूछा है, तो C देखते C is daughter of B, E का देखते E is son of A। तो अब बेटा बेटा बेटी दोनों ही ठीक है, तुम लोग के एज के हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, तो हम C मान रहे, तुम लोग चाहो तो E भी मान के कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग के लिए E सन वाला ज्यादा परफेक्ट रहेगा, जो मानना चाहूंगा। सी सी इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, तो सी अगर हम खुद है, ठीक है, तो ये हो गया फीमेल, ये सी जो है ये डॉटर है किसकी? बी की, ठीक है, ऐसे बोला था, सी इज डॉटर ऑफ बी। मैंने ये बीच वाला क्यों पढ़ा? क्योंकि सी के साथ मुझे रिलेशन निकालना है, डॉटर ऑफ बी, तो बी मेरी क्या हो गई? मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, भी कंफर्म नहीं पता चला है, ठीक है, बी के डॉटर है, ठीक है, तो बी पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है, अब देखते हैं कंफर्म होता है कि नहीं। ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी के फादर है, मतलब इसके ऊपर जाएगा, तो ए मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर, क्योंकि अगर मेरे मम्मी या पापा के फादर है तो फिर ग्रैंड फादर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी के ब्रदर है, तो यहाँ पर लगेगा डी, मेरे मम्मी या पापा जो भी है बी उनके ब्रदर है डी, तो मेरे मम्मी या पापा के जो भाई है मेरे तो अंकल ही होंगे, ठीक है,
हाँ अंकल होंगे या फिर मैटरनल अंकल होंगे। अगर मम्मी है भी तो फिर ये मैटरनल अंकल हो जाएंगे, मतलब मामा। और अगर पापा है तो सिर्फ अंकल हो जाएंगे, यानी ताऊ या चाचा में से कुछ एक। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है ई सन ऑफ ए। ई जो है वो ए के बेटे हैं। ठीक है। ई इज नहीं, मैंने फिर से ऑप्शन में बीस और हाँ है, हाँ ये वाला। अच्छा, ई सन ऑफ ए। ई जो है वो ए के सन है। ठीक है। ई जो है वो ए के सन है, मतलब यहां पर लगेगा ई। ई इधर आएगा, मतलब देखो ई जो है वो ए के सन है, तो बी के फादर या बी के फादर जो है वो ए है, डी के भी ए है। तो ई जो है वो अगर इनके ही बेटे हैं तो ये यहाँ पर लगेगा, मतलब इनके और एक भाई या बहन। तो कंफर्म है कि ई सन है, तो फिर सन मतलब मेरे क्या हो जाएंगे, अंकल या मैटरनल अंकल। ठीक है। मतलब या तो दो मामा है मेरे या फिर दो पापा के तरफ से ताऊ या चाचा। ठीक है। तो ये हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई, हमें पूछा है सी के साथ ई का रिलेशन क्या है। तो मेरे ये क्या हो जाएंगे, मामा या ताऊ चाचा। ठीक है। तो सी और ई में रिलेशन क्या है, तो देखो ऑप्शन देखो रिलेशन क्या है। ब्रदर सिस्टर तो नहीं होगा, कजिन्स भी नहीं है, नीस एंड अंकल। ठीक है। क्यों नीस क्यों होगा, क्योंकि ये तो फीमेल है, मेल होता है तो नेफ्यू बोलते हैं उसे। ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा नीस एंड अंकल। ये पूरा कैंसिल हो गया। আচ্ছা সবাই শুনতে পাচ্ছেন? আমার এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে দেখছি। Yes, ma'am. আচ্ছা স্ক্রিনটা চলে গেছে না? हाँ. एक का प्रॉब्लम नेट शायद फ्लक्चुएट कर गया। अच्छा देखो तो स्क्रीन शेयर हो गया। Yes, ma'am. মনুষ্য আমরা ব্লাড রিলেশন করছি, ঠিক আছে? মনুষ্য শুনতে পাচ্ছ তো? ठीक है देखो, तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ नंबर। ठीक है। अच्छा फिफ्थ नंबर पे देखते हैं। देखो बोल रहा है इफ P is the husband of Q and R is the mother of S and Q, what is R to P? तो बनाओ तुम लोग R to P में रिलेशन क्या है? What is R to P? फिफ्थ नंबर। तो हम लोग खुद को आर या पी में से कुछ मान सकते हैं। पी जो है वो हस्बैंड ऑफ क्यू है, आर जो है मदर ऑफ एस है, तो कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो पी मान लेते चलो, आर या पी कुछ भी मान सकते हैं। ब्रदर नहीं, हाँ सर पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। ठीक है। तो हम लोग अगर खुद को पी मान रहे हैं, ठीक है, पी जो है वो हस्बैंड है किसी के, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, मेल, हस्बैंड ऑफ क्यू। ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन को मैंने बोला था ऐसे करके दिखाना है, भाई बहन होगा तो स्ट्रेट लाइन दिखा देंगे, ये होगा तो कपल वाला दिखा देंगे। ठीक है। तो क्यू कंफर्म क्या हो जाएगा, वाइफ। ठीक है। क्योंकि पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो ये मेल फिगर ये फीमेल फिगर हो गया। ठीक है। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। एंड आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू। आर जो है वो एस और क्यू की माँ है, आर जो है वो एस और क्यू की माँ है। ठीक है। तो आर मेरी क्या हो जाएंगी, मतलब पी की मदर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पर वाइफ की माँ हो गई। ठीक है। तो आर जो है वो
माँ है किसकी, आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू, तो क्यू की तो माँ है और साथ ही साथ एस की भी है, तो मतलब क्यू और एस ये दोनों क्या हो जाएंगे, या तो बहन बहन या तो भाई बहन। अब एस क्या हो जाएंगे, एस मेरे तरफ से हो जाएंगे, मतलब पी के तरफ से या तो ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन, सिस्टर इन, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, व्हाट इज आर टू पी, आर पी का कौन है, तो मदर इन लॉ, ठीक है, आर पी का मदर इन लॉ, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब डी, ऑप्शन 6 नंबर का क्या बोला है, P and Q are brother, R and S are sisters, P sons is SS brother, how is Q related to R, तो हमें Q और R में रिलेशन ढूंढना है, तो हम लोग खुद को क्या माने, कुछ भी मान सकते हो, तो इसमें मान लो क्या मानोगे, R मान लेते, चलो R मान लेते, जो भी मानोगे चलेगा, देखो R मान लेते हैं। अब R अगर हम लोग खुद है, अब R से रिलेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखो क्या बोला है, बोल रहा है R and S are sisters, तो R फीमेल हो गई, ठीक है, R and S सिस्टर है, तो आर फीमेल है, आर और एस सिस्टर है, ठीक है, तो आर और एस सिस्टर है, तो सिस्टर को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ये बताया था आर और एस सिस्टर है। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या बोला है, आर और एस सिस्टर है, फिर बोल रहा है पी सन इज एस एस ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर एस वाला हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि मेरे पास एस रिलेटेड डेटा है, पी क्यू अभी तक नहीं आया, बोल रहे पी सन इज एस एस ब्रदर, तो एस का एक भाई है, तो एस कौन है, मेरी बहन है, मेरे बहन का भाई भी मेरा भाई होगा, तो एस एस, एस एस ब्रदर, ठीक है, एस एस ब्रदर ये कौन है, ये मेरा भी भाई है, ठीक है, ये मेरा भी भाई है, ये पहले निकल गया। अब बोल रहे पी का जो बेटा है वो एस का भाई है, तो पी मेरे लिए क्या हो जाएगा, या तो मेरे फादर या फिर मेरे मदर, ठीक है, पहले लिखो मतलब PQ और brothers। हाँ वो लास्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए, क्योंकि मैंने आर से माना है तो उसको कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, अब पी क्यू भाई भाई है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, तो इसका मतलब ये मेरे मदर नहीं है, ये फादर है, ठीक है, और पी क्यू अगर भाई भाई है, पापा के भाई, तो मेरे क्या हो जाएंगे अंकल, ठीक है, ये बन गया पी। अब हम लोग को पूछा क्या है, किसके साथ किसका रिलेशन पूछा है, क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू आर का कौन लगता है ये बताना है, तो आंसर अंकल होगा, ठीक है, क्योंकि क्यू कौन लग रहा है आर का, आर कौन लग रहा है क्यू का ये नहीं पूछा, क्यू कौन लग रहा है, तो अंकल, ऑप्शन ए में है अंकल, ठीक है, तो मैंने ऑप्शन ए अंकल ये लिखा, ठीक है, ये बना। सेवेंथ वाला देखिए, X is husband of Y, W is daughter of X, Z is husband of W, N is daughter of Z। अच्छा रिलेशन किसमें पूछा है, N के साथ Y का, तो सिंपली यहाँ पर N और Y का रिलेशन ढूंढते हैं, N का देखते हैं इनके बारे में, N is daughter of Z और Y का क्या बताया, X is husband of Y, तो खुद को N मान लो, ठीक है, N मानने से क्या होगा, मतलब डॉटर या सन तो उसमें आसान रहता है समझना, ठीक है, तो हम लोग खुद को एन मान रहे हैं, तो एन क्या हो जाएगा, फीमेल फिगर, क्योंकि एन किसी की डॉटर है, ठीक है, तो एन जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है चेक करते हैं, तो बोल रहा है कि यहाँ पर एन इज डॉटर ऑफ जेड, तो जेड क्या है, जेड हो जाएंगे एन के फादर या फिर मदर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो हस्बैंड है किसी के, तो कंफर्म फादर हुए, मदर नहीं होंगे, ये हस्बैंड है किसके, डब्ल्यू के, ठीक है, ये डब्ल्यू के हस्बैंड है, तो मेरे पापा जिनके हस्बैंड है वो मेरी क्या हो जाएंगी, माँ, मेरे पापा जिनके हस्बैंड है वो तो मेरी माँ, ठीक है, तो डब्ल्यू हो गया एन का मदर, ठीक है, हाँ हाँ, ऑप्शन डी।
फिर बोला है देखो यहाँ पर W इज द डॉटर ऑफ X, ठीक है। अच्छा W इज द, अच्छा मेरे पास तो X वाला कोई लिंक है नहीं, आगे पढ़ते। X इज हस्बैंड ऑफ Y, ये भी मेरे पास नहीं है। ओ W है ना, W इज द डॉटर ऑफ X, मेरे पास तो W पड़ा हुआ है। W जो है वो डॉटर है X की, मतलब X जो है वो मेरे माँ के क्या हो जाएंगे, या तो मतलब मेरे क्या हो जाएंगे वो मुझे लिखना है। तो मेरे माँ के पेरेंट्स यानी मेरे ग्रैंड फादर या फिर क्या हो जाएंगे, मदर, कोई भी है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि एक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो डब्ल्यू जो है वो एक्स के, हाँ अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं, एक्स हस्बैंड है किसी के, तो फिर इसका मतलब ये मदर वाला कंसेप्ट हट जाएगा। एक्स हस्बैंड है तो कंफर्म ये मम्मी के पापा के बारे में बात हो रहा था, ठीक है। अब एक्स जो है वो हस्बैंड है किसके, वाई के, ठीक है, मतलब ये दोनों कपल हो गए, तो फिर वाई मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, ठीक है। वाई मेरी क्या हो गई, ग्रैंड मदर। अच्छा हम लोग पूछा है, हाँ पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू वाई, एन के साथ वाई का रिलेशन क्या है, तो एन वाई का क्या लगता है, तो फिर हो जाएगा बेटी के बेटी की बेटी, तो मतलब ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। पूछा है ये कौन लग रहा है, इसका एरो इधर से इधर जाएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है, वो ही मेन चीज है, बाकी तो निकलता है, लेकिन कौन किसका क्या लग रहा है। हमें पूछा है एन क्या लग रहा है वाई का, तो ग्रैंड डॉटर, वाई क्या लग रहा है इनका, तो ग्रैंड मदर बोलना। अच्छा अब 8th नंबर देखो, ए रीड्स ए बुक्स एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिया है नॉर्मल क्वेश्चन से। हमें पूछा है बी ए का कौन होगा, ये पूछा है। अच्छा तो हम लोग खुद को ए मान लेते, चलो कुछ एक मान के स्टार्ट करते तब समझ में आएगा कि क्या आंसर होगा। हम लोग खुद को मान लेते हैं ए, अब देखते हैं ए फैमिली में क्या है। तो हम लोग खुद को मान लिए ए, और हमारे फैमिली में कौन कौन है, बोल रहा है ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, तो ए जो बुक्स पढ़ रहा था उसमें उसको दिखा कि जो ऑथर नेम है वो फैमिलियर है, ठीक है। द मैम ऑथर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ब्रदर, हाँ ठीक है। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, पहला रिलेशन मिला, हम लोग खुद को ए मान रहे थे, ए जो ए का कोई एक रिलेशन में मिल गया, सी इज डॉटर ऑफ ए, मतलब मेरी डॉटर कौन है, ए है, सी, तो ये सी कौन है, मेरी डॉटर, पहला चीज मुझे मिला पढ़ के कि मेरी डॉटर है सी, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है यहाँ पर द ऑथर बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, मतलब सी यानी मेरे बेटी के जो पैटर्नल अंकल का मतलब होता है पापा की तरफ से जो अंकल है, मतलब मेरे बेटी के ताऊ या चाचा कौन है, बी है, तो मेरे बेटी के ताऊ या चाचा मतलब मेरा क्या हो गया, मेरा भाई, ठीक है, बड़ा या छोटा जो भी हो, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। अब पैटर्नल ब्रदर बोला है, खुद का नहीं, मतलब हम लोग बोलेंगे कजन ब्रदर, ठीक है, खुद का तो नहीं हुआ ना, पैटर्नल ब्रदर मतलब पापा के साइड से, खुद का नहीं है, ठीक है, तो कजन ब्रदर बोलेंगे। अच्छा अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी और ए में रिलेशन क्या है, तो बी और ए में रिलेशन है, अब यहाँ कजन वाला दिया नहीं है तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, ब्रदर ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अपना होता है तो फिर वैसे हाँ बी से ए का पूछे, ए का बी से पूछे, दोनों ही तो मतलब बी रिलेटेड टू ए है तभी तो ब्रदर है ना, बी ए का कौन है भाई, हाँ तो ब्रदर हो जाए। फिर देखो 9th नंबर, A's mother is sister of B and C has a daughter C who is 21-year-old. How is B related to C? ठीक है, तो तुम लोग बी या सी में से खुद को कुछ एक मान मान के स्टार्ट कर सकते हो। हु इज सी का एज बता रहा है 21, तो तुम लोग खुद को सी मान सकते हो, देखो सी मानोगे सी मानो, कुछ और मानोगे कुछ और मान लो, सी मान लो, सी का एज 21 है तो तुम लोग के साथ जो है मैच हो जाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी। सी जो है, बोल रहे सी एंड सी हैज ए डॉटर सी। सी किसी की डॉटर है, मतलब ये फीमेल है जिसका एज है 21। ठीक है, अब सी का रिलेशंस देखते हैं कि फैमिली में कौन कौन है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी हैज ए डॉटर। अच्छा, ए की जो माँ है वो बी की बहन है एंड सी हैज ए डॉटर सी। तो सी की डॉटर, सी किसकी डॉटर है? ए की। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा ए। अब ए क्या हो जाएंगे? एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ए की जो माँ है वो बी की सिस्टर है एंड सी हैज ए डॉटर सी। अच्छा, तो ये ऐसे करना चाहिए हम लोग को। देखो, हम लोग एक ए भी लिखते हैं। ठीक है, ए जो लिखते हैं, ए और ए की माँ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अलग बना लेते, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ए और ए की माँ। ठीक है, ये देखो एज मदर, तो ए की माँ। ए की माँ जो है वो सिस्टर है बी की। ठीक है, ए की जो माँ है वो सिस्टर है बी की। ठीक है, अच्छा, ए की जो माँ है वो सिस्टर है बी की। अब यहाँ पर देखते हैं, सिस्टर ऑफ बी एंड सी हैज ए डॉटर, मतलब किसका बात हो रहा है? ए का ही बात हो रहा है। एंड सी हैज ए डॉटर, तो इनकी डॉटर है। सी हैज ए डॉटर सी, मतलब ए की जो माँ है उनकी एक बेटी भी है, मतलब सी का भाई कौन हो गया? भाई या बहन कौन हो गया? ए। ये देखो ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। तो एज मदर के जो भाई या बहन है, जो भी है बी, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बोल तो रहा है कि भाई या बहन है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएंगे? अंकल या आंट। ठीक है, हाँ, तो एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। बी की सिस्टर है ना ए की माँ, तो फिर बी की सिस्टर है तो वो अंकल या आंट होंगे। बी अगर फीमेल है तो आंट, अगर ये है तो जो है मेल है तो अंकल। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी सी से कैसे रिलेटेड है? तो बी कौन लगते हैं सी के? तो ये पूछा है, बोलो क्या लगेगा? या तो आंटी या अंकल। ठीक है, तो देखते हैं आंटी या अंकल। ऑप्शन क्या है? बोल रहा है कि अंकल मैटरनल अंकल नहीं, मैटरनल अंकल होगा, क्योंकि माँ के भाई या बहन है ना, तो ये मैटरनल अंकल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया? मैटरनल अंकल, मतलब बी। ठीक है, ऑप्शन मैटरनल अंकल। 10th वाला देखो। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is F related to D? तो हमें F या D में से कुछ एक मानना चाहिए। ठीक है, तो F का देखते हैं। F is A's son, तो ये तुम लोग के लिए परफेक्ट रहेगा कि किसी के बेटे हो। ठीक है, तो ये ज्यादा रिलेट कर पाओगे, तो खुद को F मान लो। ठीक है, F कौन है? F हम लोग खुद है। ठीक है, हम लोग किसी के बेटे हैं बोल रहा है। देखो F is A's son, तो F क्या हो गया? मेल फिगर। ठीक है, एफ किसके बेटे हैं? ए का, तो इसके ऊपर जाएगा, तो ए क्या बन गया? ए फादर या मदर में से कुछ एक होगा। अब देखते हैं क्या कोई कंफर्मेशन है, चेक करते हैं। बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर। ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है। सी इज एज मदर, चलो पता तो नहीं चल रहा है, चलो हम दोनों ही लिख लेते हैं। पहले दोनों ही लिख लेते हैं, अगर पता चलेगा ना तो काट देंगे, तो फिर बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो पहले निकाल लिया ए इज एफ सन। ठीक है, फिर बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी के भाई है। ए जो है वो बी के भाई है। ए जो है वो बी के भाई है, मतलब ए अगर किसी के भाई है तो फिर वो क्या फिगर हो जाएंगे? मेल फिगर। ए अगर किसी के भाई है तो वो मेल फिगर हो गए, मतलब एफ के फादर है ए, ये कंफर्म हो गया। अब बी उनका भाई है, तो पापा के पापा बी के भाई है, तो बी पापा के क्या हो जाएंगे? या तो भाई या तो बहन, मतलब मेरे तरफ से, मतलब एफ के तरफ से हो जाएगा अंकल या आंट। कंफर्म कर लेंगे आगे जाके। ठीक है, अब ये पैटर्नल होगा, पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट, मतलब बुआ या ताऊ चाचा में से कोई। फिर बोल रहे सी इज एज मदर। सी जो है वो ए की माँ है, मतलब पापा की माँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर। ठीक है, ये कर
great grandson है। तो डी इज सी's फादर, डी जो है वो सी के फादर है। अब सी के ऊपर जाए, डी सी के भी फादर है, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। हाँ, फिर बोला है एफ इज ए सन, वो तो पहले ही हम लोगों ने कर लिया था। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ क्या लगते हैं डी के, तो ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि मेल फिगर हमें पता है, तो ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, अच्छा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी ग्रेट ग्रैंड सन। फिर यहाँ पर 11, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is B related to T? तो हमें B या D में से कुछ एक खुद को मानना चाहिए, तो B मान लेते हैं। चलो खुद को B मान लिया। अब देखते हैं B के फैमिली में कौन कौन है। A is B's brother, तो B का भाई है A। ठीक है, तो A हो गया मेरा भाई। ठीक है, अच्छा अब ये जो है बी, वो मेल है कि फीमेल वो हमें नहीं पता, देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है। अगर मेरे भाई की माँ है तो मेरी भी माँ ही। ठीक है, सी इज एज मदर, तो मेरी भी माँ। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है डी इज सी's फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब मेरे माँ के फादर डी है, तो मेरे क्या हो जाएंगे ग्रैंड फादर, माँ के फादर, तो ग्रैंड फादर हो गए। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है ई इज बी सन, ई जो है वो बी का मतलब मेरा बेटा है ई। ठीक है, यहाँ पर ई लगेगा। अच्छा अब बोल रहा है लास्ट में हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अच्छा बी के साथ डी का रिलेशन क्या है, तो बी क्या लगेगा डी का, या तो ग्रैंड डॉटर या तो ग्रैंड सन। ठीक है, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। अब देखते हैं ऑप्शन में जो रहेगा, क्योंकि यहां से तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये मेल फिगर है कि फीमेल, तो क्या आंसर हो जाएगा ये वाला, हाँ ग्रैंड डॉटर होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है ग्रैंड डॉटर वाला ही। हाँ ग्रैंड डॉटर, बी ग्रैंड डॉटर। अच्छा अब 12th नंबर देखो। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father. F is, ये A गलती से यहाँ प्रिंट हो गया। F is A's son. How is B related to F's child? ठीक है, B के साथ F के F का जो बच्चा है उसका रिलेशन क्या है, ये हमें पूछा है। तो हम लोग खुद को क्या मान सकते हैं, तो हम लोग खुद को जो है F's child मान लेते हैं। ठीक है, F's child यहाँ पर, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ इधर बनेगा नहीं, चलो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। F's child मान लेंगे यहाँ पर, तो खुद को मान लेते हैं F's चाइल्ड, क्योंकि देखो हमें क्या मानना होता है यहाँ पर, जिसके साथ जिसका रिलेशन पूछा है। बी इज रिलेटेड टू F's चाइल्ड, या तो खुद को बी मानो या F's चाइल्ड मानो, तो मैंने F's चाइल्ड मान लिया। ठीक है, तो अगर हम F's चाइल्ड है तो मेरे पेरेंट्स का नाम, मुझे एक नाम तो पता है, किस कौन है मेरा एक पेरेंट्स का एक नाम क्या है, कंफर्म F है, क्योंकि F के बेटे F का बच्चा, तो फिर F क्या हो जाएगा, या तो फादर या फिर मदर। ठीक है, भाई की बेटे के बेटे को क्या, भाई की बेटे के बेटे को, भाई के बेटे के बेटी या बेटे, एफ के बच्चे को, हाँ ग्रैंडसन ही बोली हूँ। वही एफ चाइल्ड बोला था, तो एफ और एफ के चाइल्ड हो गया। ठीक है, अब देखते रिलेशन, देखते एफ इज ए सन, एफ जो है वो ए का बेटा है, मतलब एफ के जो फादर या मदर जो भी है वो ए है। ठीक है,
तो ए मेरे क्या हो जाएंगे, मतलब एफ्स के क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर या फिर मदर। देखते हैं आगे, अगर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो ये कंफ्यूजन भी हट जाएगा, मेल है कि फीमेल। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है डी इज सीज फादर। डी और सी, F वाला का आइडेंटिफिकेशन हो गया। F is case मेरा अभी तक बी नहीं आया, पूछा है ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू नहीं मैं बोल रहा हूँ जेंडर एफ का। एफ इज एज सन, हाँ ये हो गया, एफ इज एज सन है तो इसका मतलब ये फादर हो गए। ठीक है, एफ इज एज सन बोला है, हाँ तो फिर ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन हो गया। अच्छा, अब बोल रहे सी इज एज मदर, ए की जो माँ है वो सी है। ठीक है, तो एफ की क्या, एफ चाइल्ड के क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड मदर। ये तो बोल ही दिया है, माँ है तो फिर ग्रेट ग्रैंड मदर। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी के ब्रदर है, मतलब ये भी कंफर्म हो गया, ये ग्रैंडफादर है। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, बी के भाई है, तो बी मेरे क्या हो जाएंगे, मतलब मेरे पापा के भाई, तो पापा के भाई वो हो जाएंगे ग्रैंड अंकल। एफ के तरफ से देखेंगे तो अंकल या आंट, वो तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, अंकल या आंट। दादाजी की बहन तो ग्रैंड बहन होगी तो ग्रैंड अंट, और अगर भाई हुए तो ग्रैंड अंकल। ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, बी के साथ बी एफ चाइल्ड का क्या हो गया, तो फिर ग्रैंड अंकल या ग्रैंड अंट। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ग्रैंडफादर थी, ठीक है, तो ग्रैंडफादर लिख देंगे। ठीक है, ग्रैंडफादर, ऑप्शन वही दिया हुआ है डी ग्रैंडफादर, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन हो नहीं रहा है। मतलब नॉर्मली हम लोग तो बोलेंगे अंकल ही बोलेंगे, आंट बोलेंगे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ग्रैंडफादर बोलेंगे, तो ठीक है चलेगा। दादाजी के भाई, इसका मतलब ग्रैंडफादर है, मतलब ये मेल फिगर है, ये तो कंफर्म हो गया। अब दादाजी के जो भाई है तो उनको भी हम लोग दादाजी ही बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने लिखा है। अब अगर बाइफरकेशन नहीं किया तो नहीं किया, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग ऑप्शन डी लिख के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट 13 देखो, बोल रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी और ए में रिलेशन पूछा है, तो खुद को क्या मानेंगे, डी मान लेते, चलो डी मान लेते हैं खुद को। ठीक है, अब डी के फैमिली में देखो कौन कौन है। बोल रहा है डी जो है वो सी का भाई है, तो डी क्या हुआ, मेल। डी अगर सी का भाई है तो डी मेल हो गया, तो सी और डी या तो भाई भाई है या तो भाई बहन, या तो डी का भाई है या तो डी का बहन है। देखते हैं आगे क्या मिल रहा है इंफॉर्मेशन। फिर बोल रहा है ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर। ठीक है। अच्छा, बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी के माँ। अच्छा, बी जो है वो सी की माँ है तो डी की भी माँ होगी। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं बी जो है वो सी की माँ है, तो मेरी यानी डी की भी माँ ही होगी। ठीक है, मदर। बी इज सीज मदर और ए इज बीज डॉटर। ठीक है, बी की और एक बेटी है जो है ए। ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएंगी, सिस्टर। मेरे माँ की बेटी तो मेरी बहन हुई ना, सिस्टर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी के साथ ए का रिलेशन क्या है, सिस्टर। ठीक है, अब डी, हाँ मतलब डी ए का कौन लग रहा है, तो अगर ये मेल है तो ब्रदर होगा। हाँ मेल ही तो है, ये तो कंफर्म है मेल है, तो इसका मतलब ब्रदर होना चाहिए। डी ए का कौन लग रहा है, अगर ए डी का कौन लग रहा है तो सिस्टर, डी ए का कौन लग रहा है तो ब्रदर। अब देखते हैं ऑप्शन में ब्रदर वाला है कि नहीं, तो ये देखो ऑप्शन ब्रदर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पूछेगा उसके हिसाब से मैं आंसर देना। बाई चांस ऑप्शन में सिस्टर भी रहा, वो टिक कर दिए तो गलत हो जाएगा। कौन किसके रिलेशन में है उसके हिसाब से हमें ऑप्शन को टिक करना। अच्छा,
नेक्स्ट देखो 14th नंबर, देखो बोल रहा है A is D's brother, D is B's brother, B and C are sister. How is C related to A? तो खुद को C या A में से कुछ एक मान लो, C मान लेते हैं चलो। C, अब देखते हैं C के फैमिली में कौन है। बोल रहा है पहले C वाला रिलेशन ढूंढते हैं। B and C are sisters, मतलब C क्या है, फीमेल, और B भी क्या है, फीमेल, क्योंकि C और B दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो ये भी मेरी सिस्टर हो गई, मतलब C की सिस्टर, C और उसकी सिस्टर B, ठीक है। C एंड B आर सिस्टर, ये बोला है। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है D इज B's फादर, B यानी जो मेरी बहन है उनके फादर है D, तो फिर D मेरे भी फादर हो गए। D इज B's फादर, तो मेरे भी फादर हो गए। अच्छा, अब आगे पढ़ के देखते हैं। A इज D's ब्रदर, A जो है वो D के भाई है, मतलब मेरे पापा के भाई, यानी मेरे क्या हो जाएंगे, कंफर्म अंकल हो गए पैटर्नल साइड से, ठीक है, अंकल हो गए। अब देखते हैं रिलेशन किनके साथ किनका पूछा हुआ है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी के साथ ए का रिलेशन पूछा है, सी के साथ ए का रिलेशन पूछा है। तो सी कौन लगेगा, ए का। तो ये चाचा या ताऊ हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब नीस होना चाहिए, भतीजी, ये हो जाएगा, ये नीस हो जाएगा, ठीक है, नीस। फीमेल है ना, तो नीस हो जाएगा। और अगर मेल होता तो नेफ्यू होता, ठीक है। कजिन तो होगा नहीं, कजिन का मतलब जो है भाई बहन में होता है, ठीक है। तो ये तो चाचा है, ठीक है, चाचा, और ये भतीजी, ये है। अच्छा, फिर देखो A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is D related to E? तो खुद को D या E में से कुछ एक मानना चाहिए। चलो E मान लेते हैं, E मान लो खुद को। अब देखते हैं E के फैमिली में कौन है, E is B's son, ठीक है। E जो है वो B के बेटे हैं, तो E क्या हो गया, मेल फिगर, ठीक है। E जो है वो B के बेटे हैं, ठीक है। तो B हमारे लिए क्या हो गए, मतलब E के क्या हो जाएंगे, या तो फादर या तो मदर। देखते हैं आगे कंफर्म हो जाएगा तो एक काट देंगे, ठीक है। ई जो है वो बेटे हैं बी के, तो बी या तो ई का फादर है या तो ई का मदर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। ई इज बी सन, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। ए जो है वो बी के भाई है, ए जो है वो बी के भाई है, ठीक है। तो ए मेरे क्या हो जाएंगे, अंकल होंगे। अगर ए बी मेरे फादर है तो पैटर्नल अंकल होंगे, और अगर बी मेरे मदर है तो फिर मैटरनल अंकल होंगे। मतलब अगर मम्मी है ये तो फिर मामा, और अगर पापा है तो फिर चाचा या ताऊ, जो भी हो, ठीक है, वो हो सकता है। अच्छा, अब बोल रहे हैं सी इज एज मदर, ए की जो माँ है वो सी है। तो अगर मेरे मामा या चाचा की माँ जो है वो तो मेरे पापा या मम्मी की भी माँ ही होगी, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ग्रैंड मदर, ठीक है। मामा की जो माँ है वो तो मेरी माँ की भी माँ होगी, अगर ये माँ है। और अगर ये फादर है तो उस केस में जो है चाचा के जो फादर वो मेरे पापा के भी फादर हो जाएंगे, ठीक है, मदर हो जाएंगी। ये मदर का बात हुआ है, तो सी जो है वो ग्रैंड मदर है, ठीक है मेरी। अच्छा, अब देखो डी सी, अच्छा डी इज, एक मिनट, मैंने 15 नंबर ही देखा ना, हाँ। सी इज एज मदर हो गया, सी इज एज मदर। उसके बाद वाला लाइन बोल रहा है डी इज सी इज फादर, सी के जो फादर है वो डी है, ठीक है। तो मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। इज बी सन, ये तो कर ही लिया था एकदम स्टार्टिंग में। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी कौन लग रहा है, ई का, तो ये तो दिख रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। इतना बड़ा कौन लिखे, ग्रेट ग्रैंड फादर, सी, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी। पहले पहले लिख लिया ताकि तुम लोग को समझ में, अब तो समझ गए। 16,
अच्छा अब देखो बोल रहा है एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए के दो बच्चे हैं एक्स वाई, ए इज फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट हिज सन, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए। अब खुद को वाई या ए में से कुछ एक मानो, वाई मान लेते, चलो वाई मान लिया खुद को, ठीक है हम लोग खुद को वाई मान लिया। अब देखते हैं वाई के फैमिली में कौन है। बोल रहा है ए डॉटर है। डॉटर, ये तो हम ऐसे पूछते थे, डॉटर पूछते थे, ये तो देख सकते हो। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ठीक है तो एक्स जो है वो चिल्ड्रन ऑफ ए है, ठीक है तो ए क्या हो जाएंगे, ए या तो फादर या मदर, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ब्रदर या सिस्टर, ठीक है अब यहाँ लिख देते हैं ब्रदर या सिस्टर, और ए जो है वो फादर या मदर, शायद आगे कंफर्म हो जाएगा देख लेते, ठीक है। अच्छा तो एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए हो गया, एक्स एंड वाई चिल्ड्रन ऑफ ए हो गया, ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स के फादर है, बट वाई इज नॉट हिज सन, बट वाई उनका बेटा नहीं है, तो फिर क्या है, बेटी है, ठीक है मतलब ये फीमेल फिगर है। ये आई को बोलो ना, ये उसमें क्या लगता है हमको क्यों बोलना। हाउ इज वाई रिलेटेड, तुम्हें नंबर चाहिए इसीलिए ढूंढ रहे हैं। वाई इज वाई, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, ठीक है तो वाई के साथ ए का रिलेशन क्या है, बेटी, यानी ऑप्शन डी हो गया। तो 16 नंबर ये हो गया, ठीक है मतलब एक्स और वाई अगर दोनों बेटे हैं, दोनों बच्चे हैं ए का, तो अब ये जो बोला है ना ये मतलब बाकी लोगों को बोल रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ में, वाई इज नॉट हिज सन, इसका मतलब वो बेटा नहीं है बेटी है, लेकिन ये दोनों तो ए के बच्चे हैं ये पहले ही बोला है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोल रहा है नहीं है फिर भी हम डॉटर क्यों मान रहे हैं, तो ये जो है ये तो पजल जैसा होता है ना, तो बोल रहा है वाई इज नॉट हिज सन, तो वाई उनका बेटा नहीं, तो फिर क्या है, बेटी है, क्योंकि पहले ही तो बता दिया कि ए के दो बच्चे हैं एक्स और वाई, तो मतलब एक बेटा है और एक बेटी है, मतलब ये जो है ना ये ब्रदर ही होगा, ये सिस्टर इसका मतलब नहीं है, कंफर्म हो गया, ठीक है बाकी पूछा नहीं है यहाँ पर, हमें इसके साथ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। तो फिर देखो 17th नंबर, ए इज बी's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is E related to A? तो खुद को E मान लेते, चलो E मान लो, देखते हैं अब E के फैमिली में कौन कौन, हम लोगों ने खुद को E मान लिया। बोल रहा है E is B's son, तो इससे E का जेंडर पता चल गया, E कौन है, मेल फिगर है, ठीक है E जो है वो B का बेटा है, तो B E का क्या हो गया, या तो फादर या तो मदर, देखते हैं आगे अगर कंफर्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से हटा, तो फिर ऐसे ही रहेगा, ठीक है फादर या मदर। अच्छा अब बोल रहा है इज बी सन, अब बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, ठीक है हम बी वाला ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी डायग्राम में दो ही चीजें, एक ई है एक बी है, मुझे उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, तो मेरे फादर या मदर के जो भाई है वो है ए, मतलब मेरे क्या हो जाएंगे, या तो पैटर्नल अंकल मतलब पापा के तरफ से अगर ये फादर है, या फिर मैटरनल अंकल यानी मामा हो जाएंगे अगर माँ के तरफ से, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं मेरे पास डायग्राम में ई बी ए अवेलेबल है, अब देखते हैं सी इज एज मदर, तो ए कौन है, मेरे चाचा या मामा, ठीक है उनके माँ है, उनकी माँ है सी, ठीक है तो मेरे पापा की भी या मम्मी की भी वही माँ होंगी, ठीक है तो सी जो है वो हो गए डी, सी इज एज मदर, तो मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, या तो नानी या तो दादी, ठीक है अगर पापा की तरफ से हुई तो दादी, तो और अगर मम्मी की तरफ से होने से नानी, ठीक है। डी इज सीज फादर, डी जो है अब इनके भी फादर, ठीक है डी जो है वो सीज फादर है, मतलब ग्रेट, हाँ ग्रेट ग्रैंड फादर, नेक्स्ट वाला में लिखूंगी, इसमें लिख दिया ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है डी इज सीज फादर, इज बी सन हो गया था, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू
ए हो गया कंप्लीट। ई रिलेटेड टू ओ ए। अच्छा ई कौन लग रहा है? ए का। तो चाचा भतीजी या फिर मामा और नहीं भतीजा और मामा भांजा कोई एक होगा, ठीक है। तो दोनों केस में क्या आएगा? मेल है तो नेफ्यू आना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, नेफ्यू होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखो ऑप्शन बी है नेफ्यू। चलो देखें 18th नंबर में क्या था। 55। Based on the statements given below, find out who is the uncle of P। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, हम लोग को ये फाइंड आउट करके बताना है कि P के अंकल कौन है। तो हम लोग खुद को क्या मानेंगे? P मानेंगे, तभी तो ढूंढेंगे ना P के अंकल, मतलब हमारे अंकल कौन है। ठीक है, तो हम लोग खुद को मान लेते हैं P। ठीक है, अब पढ़ते हैं P के साथ क्या रिलेशन मिल रहा है। K इज, ये नहीं चाहिए मुझे, P के रिलेशन ढूंढना है। तो P इज ब्रदर ऑफ N। चलो P का एक रिलेटिव मिला। P जो है वो N का ब्रदर है, मतलब P क्या हो गया? मेल फिगर। ठीक है, वो ब्रदर है किसका? N का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर N लिख दिया। ठीक है, अब N P का क्या है? या तो सिस्टर है या तो ब्रदर। ठीक है, आगे कंफर्म हो जाएगा तो देख लेंगे। अब मेरे पास डायग्राम में P और N पड़ा हुआ है, तो फिर हम N से इसको आगे बना सकते हैं। तो N इज डॉटर ऑफ J। तो N अगर डॉटर है तो फिर मेरी क्या हो जाएंगी? सिस्टर। J की डॉटर है तो N मेरी सिस्टर है। तो मेरे सिस्टर के जो पेरेंट्स है उनका नाम अगर J है तो मेरे भी तो वो पेरेंट्स हुए। तो J मेरे क्या हो जाएंगे? या तो फादर या तो मदर। हाँ, या तो फादर या तो मदर। ठीक है, तो जे जो है वो बन गए मेरे फादर या मदर। अब देखते हैं जे भी आ गया है तो यहाँ पर के इज ब्रदर ऑफ जे। के जो है वो जे के ब्रदर है। ठीक है, के जो है वो जे के ब्रदर है। तो मेरे क्या हो जाएंगे? अगर ये मेरे फादर है तो पैटर्नल अंकल, और अगर मेरे ये मदर है तो फिर मैटरनल अंकल। ठीक है, डिपेंड करता है माँ होने से मामा, और अगर पापा है तो फिर उस केस में चाचा या ताऊ। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है ये बीच वाला, एम इज द सिस्टर ऑफ के। एम जो है वो के की सिस्टर है, मतलब यहाँ पर लाइन लगेगा के की सिस्टर। तो ये मेरी क्या हो जाएंगी? ये मेरी हो गई पैटर्नल आंट। हाँ, आंसर मिल गया, मतलब आगे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैटर, अच्छा हाँ वही पूछा था। ठीक है, तो इसको अगर नहीं बनाएंगे चलेगा। ठीक है, बना लिया, कोई बात नहीं। अब पूछा है कि पी का अंकल कौन है? मिल गया, पी का अंकल कौन है? अंकल तो ऑलरेडी जेंडर दिया हुआ है ना। इनका जेंडर ए सिस्टर है ना। ओ अच्छा, हाँ तो फिर ये क्या हो जाएगा? आंट। आंट। ठीक है, ओ ये आंटी होगा, मैंने गलती से ये अंकल लिख दिया है। ये आंटी होगा ना, ये या तो पापा की तरफ से या माँ की तरफ से, उसके हिसाब से, मतलब मौसी या बुआ। ठीक है, ये डिपेंड करता है जे हमारे कौन है। तो वो आंट लिखना था, मैंने वो गलती से जो है अंकल लिख दिया है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर देखते हैं, पूछा था हमारे यहाँ पर कि अंकल कौन है पी का। तो पी का अंकल कौन है? जे, तो उसके बाद के हो जाएगा। ठीक है, आंसर के हो जाएगा। के यानी ऑप्शन ए। 19 वाला। A and B are sister. A is mother of D. B has a daughter of C who is married to F. G is the husband of A. How is C related to D? तो हमें खुद को C या D में से कुछ एक मानना। चलो D मान लेते हैं, D मान लो। हम लोग खुद को मान लिए हैं D। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं, D के फैमिली में कौन है। ये देखो A इज मदर ऑफ D। जैसे ही D लिखा ना, हमें D का रिलेशन ढूंढना है, जहां क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला हुआ है कि D का कोई कोई कौन लग रहा है। तो बोल रहा है A इज मदर ऑफ D। तो D की जो माँ है वो A है। ठीक है, तो ये D की माँ है। अब D कौन है? मेल या फीमेल, मतलब जेंडर का बात करें वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ए हो गई माँ उसकी। अब ए है, ए एंड बी आर सिस्टर। ए बी बहनें हैं। ठीक है, तो मेरी माँ की बहन मेरी क्या हो जाएंगी? आंट।
ठीक है, मतलब मौसी हो गई, ठीक है, आंट। अच्छा, अब मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं मैटरनल साइड से, ठीक है, मैटरनल साइड से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, बी हैज ए डॉटर सी। बी की एक बेटी है सी, मतलब मेरी मौसी की एक बेटी है जिसका नाम है सी। तो मौसी की बेटी क्या होती है? बहन होती है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कजन सिस्टर, कजन सिस्टर, ठीक है। मेरे मौसी की एक बेटी है सी, तो मेरी क्या हो गई? कजन सिस्टर होता है, ठीक है। बी हैज ए डॉटर सी, अब इनका शादी हो गया है। सी हु इज मैरिड टू एफ, सी का शादी हुआ है एफ के साथ, ठीक है, कपल हो गए। तो बहन के हस्बैंड, मौसी के जो बेटी है बहन के हस्बैंड, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जीजा जी, यानी ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनको हम लोग बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए के हस्बैंड है, मतलब मेरे क्या हो जाएंगे? फादर। जी जो है वो ए के हस्बैंड है, तो मेरे हो गए फादर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सी डी की कौन है? कजन सिस्टर, ठीक है। सी जो है वो कजन सिस्टर है डी की। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ, ऑप्शन में सिर्फ कजन लिखा है, तो सिर्फ कजन लिख देंगे, ठीक है। सिस्टर तो हमें पता चल गया था इंफॉर्मेशन से, बाकी इन्होंने ऑप्शन में अगर सिस्टर नहीं दिया है कोई बात नहीं, जो सही ऑप्शन है उसी पे टिक करना। तो कजिन दिया है तो कजिन पे टिक करना। एप्लीकेशन यही है कि जिनका पहले ये सब कुछ नहीं था, मेनली तो एक तो दिमाग खुलने के लिए होता है, दूसरा है कि मैथ्स के डर से बहुत लोग कोर्स परस्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर प्योर मैथ्स रहेगा तो जिनका बैकग्राउंड मैथ्स वाला नहीं है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि कॉमर्स में 11 12 में मैथ्स बहुत कम लोग लेते, तो ये एक स्कोप रखा गया है ताकि मतलब इस सब्जेक्ट में भी लोग पास हो जाए। मेरा कुछ बेसिक क्वेश्चन था, 19 के बाद 20 नंबर। R and S are brothers. X is sister of X and Y. नहीं, Y and X is mother of R. What is Y to S? तो खुद को Y या S में से कुछ एक मानना पड़ेगा। चलो S मान लेते हैं, ठीक है, S मान लो, हम लोग खुद को S मान लिए हैं। R and S are brother, ठीक है, तो S क्या हो जाएगा? मेल। R and S ब्रदर है, तो फिर ये दोनों भाई भाई है, तो आर एस का आर कौन हो गया? ब्रदर हो गया, कंफर्म। अगर ये दोनों भाई भाई है बोल रहा है तो एस भी मेल है और एस का भाई है आर, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। फिर बोल रहा है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज मदर ऑफ आर, तो हम लोग ये वाले पॉइंट को लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास एक्स या वाई कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आर अवेलेबल है। एक्स इज मदर ऑफ आर, एक्स जो है वो आर की मदर है, तो एस की भी यानी मेरी भी मदर होगी, ठीक है। तो एक्स जो है ये हो गई आर की मदर यानी मेरी भी मदर, ठीक है, एस की मदर, जो कि मैंने खुद को एस माना हुआ। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है मेरी माँ जो है वो सिस्टर है वाई की बहन है, तो वाई मेरे लिए क्या हो जाएंगे? अगर वाई मेल है तो फिर मामा, पेट, मैटरनल अंकल या फिर मैटरनल आंट। अब बोला हुआ है, अच्छा तो देख देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दिया हुआ है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स वाई सिस्टर नहीं बोला, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, मतलब मेरी माँ किसी की बहन है, तो अब बहन है तो ये दोनों बहनें भी हो सकती है या बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन होगा ना, या तो बहन बहन, क्योंकि माँ है तो फिर ये तो फीमेल फिगर है, बहन बहन या बहन भाई। अब बोल रहा है एक्स इज मदर ऑफ आर, वो तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, अब बन गया। अब बोल रहा है व्हाट इज वाई टू एस, वाई एस का कौन लग रहा है? तो क्या हो जाए, या तो मामा या तो मौसी। देखते हैं ऑप्शन में, या तो मैटरनल अंकल मैटरनल आंट में से कुछ एक रहेगा, या तो सिंपल अंकल या आंट रहेगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। अंकल दिया हुआ है, आंट तो नहीं है, तो फिर ब्रदर फादर या मदर होने से रहा, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंकल, मतलब ये मामा है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये मेल फिगर है। 21, A is B's brother,
C is A's mother, D is C's father, B is D's granddaughter. How is B related to A? Who is A's son? तो हम लोग क्या माने खुद को? कुछ एक मान सकते हैं हम लोग खुद को A मान ले। चलो A मान लेते हैं। और यहाँ पर मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया था। नहीं ठीक ही पढ़ा है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए बोला है। अच्छा अच्छा, तो हम ए मान के करें क्या? मुझे जो रिलेशन पूछा है वो मानेंगे तो ठीक रहेगा ना। देखो बोला है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, फुल स्टॉप देके हु इज ए सन, उसके बाद ये भी पूछा है कि ए का बेटा कौन है। तो रिलेशन किसके साथ किसका पूछा है? बी रिलेटेड टू ए, तो खुद को बी या एफ में से कुछ एक मानेंगे तो ज्यादा आसान हो। तो हम लोग इसको मान लेते खुद को एफ। ठीक है, एफ मान लिया। अब एफ के फैमिली में कौन कौन है ढूंढते हैं, देखते हैं एफ के फैमिली में कौन कौन है। यहाँ पर सी इज एज मदर, डी इज एस, ये कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? नहीं मैंने ये वाला पैटर्न पर से मैं फॉलो करूं। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? अच्छा एफ तो दिख गया। अच्छा हु इज एज सन, ये जो है ना ये वाला गलत यहाँ पर है, बता रहे क्या गलत हुआ है। ये जो है ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है, ये कॉमा है। ठीक है, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हु इज ए सन, मतलब एफ किसका बेटा है? ए का। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। तो इसका मतलब अब बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हु इज एज सन, मतलब एफ कौन है? ए का बेटा है, मतलब ये क्या फिगर हो गया? मेल। ठीक है, किसी का बेटा है तो मेल ही हुआ ना। तो ये इनके फादर या मदर कौन है? ए है। ठीक है, ए इनके क्या हो जाएंगे? फादर या मदर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे रिलेशन ए रिलेटेड और एफ रिलेटेड ढूंढना पड़ेगा। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ए मेरे क्या हो गए? कंफर्म ए मेरे फादर हो गए, क्योंकि ए जो है वो भाई है बी के। तो बी मेरे क्या हो जाएंगे? या तो अंकल, ताऊ चाचा, या फिर आंट यानी कि बुआ। ठीक है, तो ये हो गए ए फादर हो गए, ये बात कंफर्म हो गया। और बी उनके बी के भाई है ए, अब बी मेरे लिए अंकल या आंट में से कोई एक बन जाएंगे। अब आगे पढ़ते, सी इज एज मदर, तो मेरे पापा की माँ है सी, मतलब मेरे लिए दादी यानी ग्रैंड मदर। ठीक है, फिर बोल रहा है सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है। ठीक है, मतलब मेरे दादी के फादर, मतलब मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर। और आगे जाएगा तो लिख नहीं पाएंगे, मेरे पास जगह ही नहीं है। देखते क्या होगा। डी इज सी फादर, डी इज ग्रैंड डॉटर, बी जो है वो डी के ग्रैंड डॉटर है। बी जो है वो डी के ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये मेरी आंट है। कंफर्म हो गया। बी जो है वो डी के ग्रैंड, वो तो हो गई। ठीक है, क्योंकि ये जनरेशन देखो कितना आगे गया है। तो बी और ए ये डी के क्या है? बी और ए डी के जो है पोता पोती हो गए। ठीक है, इसीलिए क्योंकि देखो इनकी माँ इनके फादर। ठीक है, मतलब मेरे पापा के या मेरे बुआ के ये लोग कौन है? नाना जी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है ग्रेट ग्रैंड, तो वो तो रिलेशन, मतलब इससे एक ही चीज कंफर्म हुआ कि ये मेरी आंट हो गई। ठीक है, अच्छा बी इज डी इज ग्रैंड डॉटर बन गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी के साथ एफ का रिलेशन क्या है? बी रिलेटेड टू एफ, बी कौन लग रहा है? एफ का। बी कौन लग रहा है? एफ का। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है, आंट। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आंट। ऑप्शन नंबर देखते ए। जनरेशन आगे बढ़ते हुए अब देखो 22। अब यहाँ पर बोला है ए इज द सन ऑफ बी वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, ई इज द मदर ऑफ सी, इफ डी इज द सन ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, यहाँ पर हमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ लेकिन ये नहीं पूछा है कौन किसका क्या लग रहा है। तो हम लोग खुद को क्या माने? देखो बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, ए है, बी है, सी है, ई है, डी है। ठीक है, अब ए इज सन ऑफ बी, तो तुम लोग देखो अगर कोई किसी का बेटा है तो तुम लोग खुद को बेटा या बेटी एज्यूम करने में ज्यादा सुविधा होता है, क्योंकि बाकी आगे का रिलेशन तो तुम लोगों के ऊपर अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तुम लोग खुद को ए मान के कर सकते हो। यहाँ मानने के लिए ना कुछ भी माना जा सकता है।
लेकिन ऐसा कुछ मानो ताकि एरो जो है एक ही साइड जाए, मतलब इधर भी जाएगा, इतना सारा हो जाएगा तो कंफ्यूजन होता है। ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है, तो ए को हम लोग खुद मान लेते मी, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद को किसी का बेटा या बेटी मानने में ज्यादा सुविधा होगा, ठीक है, मतलब तुम लोग के एज के हिसाब से बोल रहे हैं। तो ए जो है वो किसके बेटा है, बी का, ठीक है, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया, तो बी ए का कौन हो जाएगा, अगर बेटा है तो ये इनके पापा या, हाँ पापा या माँ, ठीक है, कोई एक होंगे। अब देखते हैं आगे कंफर्म होता है कि नहीं। बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, बी सी दोनों बहनें हैं, तो मेरी ये क्या होगी, माँ, ठीक है, बी और सी जो है वो दोनों बहनें हैं, तो सी मेरी क्या हो जाएगी, माँ की बहन, मौसी यानी आंट, ठीक है, इसको मैटरनल बोल सकते हो, मतलब मम्मी के तरफ से होता है तो मैटरनल बोलते हैं, तो इसे कंफर्म होता है कि मौसी, वैसे मदर के पास लिखा हुआ है तो मौसी ही होगी, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, बी एंड सी आर सिस्टर टू वन अनदर, ई इज द मदर ऑफ सी, ई जो है वो सी की मदर है, मतलब मेरी मौसी की माँ, तो मेरी माँ की भी माँ, तो मेरे लिए, हाँ मेरे लिए नानी, तो ग्रैंड मदर, ये हो गया। E is mother of C. If D is son of E, D अगर E के बेटे हैं, ठीक है, D is son of E, E के एक बेटे भी है, तो E कौन है, मेरी नानी, नानी के बेटे, मतलब मेरे माँ की भाई हो गए, ठीक है, क्या नाम है, E, नहीं डी, डी, डी हो जाए, डी यहाँ पर, ये हो गए मैटरनल अंकल, ये मैटरनल अंकल हो गए, क्योंकि ई के एक बेटे हैं, ई मेरी नानी है, नानी के बेटे क्या हो, मम, ठीक है, मैटरनल अंकल, डी इज द सन ऑफ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहले बोला है डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी जो है वो ए के मैटरनल अंकल है, बिल्कुल सही बात है कि डी जो है वो मेरे मैटरनल अंकल हो गए। अच्छा बाकी ऑप्शंस गलत है वो भी देख लो, जैसे बोल रहे हैं ई इज ब्रदर ऑफ बी, ई और बी भाई है, ई और बी भाई कहाँ है, ई तो माँ है बी की, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। फिर बोल रहा है डी इज कजन ऑफ ए, डी और एक कजन ब्रदर या सिस्टर होंगे, तो डी और एक कजन ब्रदर सिस्टर का है, मामा भांजा या मामा भांजी है, ठीक है यार, बी एंड डी ब्रदर्स, बी डी भाई है, नहीं नहीं बी डी भाई कहाँ है, बी डी बहन और भाई है, ठीक है, ये मामा है, हाँ सिबलिंग्स तो है लेकिन भाई तो नहीं है ना, दोनों भाई बहन है, ये माँ है मेरी, तो फिर ये फीमेल फिगर, और ये मामा है तो मेल फिगर, तो भाई बहन है, भाई भाई भी नहीं है, बहन बहन भी, ये दोनों बहन बहन है, ठीक है। चलो फिर 23 वाला, 23 में पूछा है व्हाट इज पी टू के, पी के का कौन लग रहा है, तो खुद को पी या के में से कुछ एक मानना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग खुद को क्या माने, चलो हम लोग खुद को मान लेते हैं के मान लो, खुद को के मान लो, देखते हैं क्या बोला है। P is father of T, T is daughter of M, M is daughter of K, चलो मिला रिलेशन K के साथ किसी का, M जो है वो K की डॉटर है, मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो एक काम करते इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते, नहीं तो मेरा जगह नहीं होगा, तुम लोग तो लिख लोगे, मेरे इधर जगह नहीं आएगा, ठीक है, K की बेटी, K की बेटी है, देखो M जो है वो डॉटर है, मतलब K यानी मेरी बेटी जो है वो है M, एम इज डॉटर ऑफ के, ठीक है, अब आगे देखते हैं, एम इज डॉटर ऑफ के, टी इज डॉटर ऑफ एम, अच्छा एम की भी डॉटर है जो कि टी है, टी इज डॉटर ऑफ एम, तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी बेटी की बेटी, टी तो एम की डॉटर है ना, एम मेरी बेटी, हाँ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर बेटी की बेटी, ठीक है। अच्छा नीचे की तरफ आ रहा है यार, मैंने जो के माना है उसके हिसाब से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है चलो, टी इज डॉटर ऑफ एम, पी इज द फादर ऑफ टी, पी जो है वो टी के फादर है, टी मतलब नहीं, पी जो है वो टी के फादर है, मतलब मेरी बेटी के हस्बैंड है ना, पी जो है वो टी के फादर, अच्छा हाँ तो मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे बेटी के हस्बैंड यानी मेरे लिए जमाई, यानी वो हो जाएंगे सन इन, He is father of T. हाँ तो वही तो टी मेरे क्या है, हम तो के है ना,
व्हाट इज P टू K? P कौन है K का? तो बोलो कौन है? सन इन लॉ। यानी ऑप्शन सन इन लॉ। ठीक है, मेरे बेटे की बेटी के फादर, तो फिर मेरे तो जमाई हो जाएंगे ना, मतलब बेटी के हस्बैंड। अच्छा 24। ठीक है, 24th नंबर देखो, बोल रहा है ए एंड बी आर ब्रदर, इज डॉटर ऑफ एफ इज वाइफ ऑफ बी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए? ई और ए में रिलेशन क्या है? तो खुद को ई या ए में से कुछ एक मान, तो क्या मानोगे? ई मान लेते चलो। अब देखते हैं ई के फैमिली में कौन कौन है। ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई जो है वो डॉटर है एफ के, तो ई क्या हो गई? फीमेल या मेल? फीमेल। ई डॉटर है किसकी? एफ की, तो एफ जो है वो ई के क्या हो जाएंगे? फादर या मदर। अब देखते कंफर्म होता है कि नहीं आगे पढ़ के। एफ जो है वो ई यानी मेरे फादर या मदर है। एफ इज वाइफ ऑफ बी, एफ जो है वो बी की वाइफ है, मतलब एफ कंफर्म मेरी क्या हो गई? माँ हो गई, क्योंकि एफ अगर किसी की वाइफ है तो मेरे लिए फीमेल फिगर हुआ, तो फिर मदर हो गई। तो अगर एफ जो है वो वाइफ किसकी है? बी की है, तो बी मेरे क्या हो जाएंगे? मेरी माँ जिनकी वाइफ है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? फादर। ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स। अच्छा ए बी भाई भाई है, मेरे पापा के भाई, ठीक है, तो ए और बी भाई भाई है, तो फिर मेरे क्या हो गए? अंकल। ठीक है, पैटर्नल साइड से मतलब चाचा हो जाएंगे, ठीक है, अंकल हो गए। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, ए बी ब्रदर्स, ई इज डॉटर ऑफ एफ, वो भी हम लोगों ने बना लिया। एफ इज वाइफ ऑफ बी, वो भी बन गया। अच्छा बस अब आंसर देना है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ ई टू ए? ई ए का कौन है? तो ई ए का कौन है ये पूछा है, अंकल पूछने से ए ई का कौन है? ई ए का कौन है, इसका मतलब ई ए का कौन है? फीमेल है, तो फिर क्या होगा? नीस हो जाएंगे। ठीक है, फीमेल है तो नीस, अगर मेल होता, क्योंकि ये कंफर्म है कि फीमेल है, अगर मेल होता तो नेफ्यू। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। 25। A and F are married couple. A and B are sister. A is sister of A, who is B to M. तो खुद को B या M में से कुछ एक मानो, B मान लेते हैं। B मान लेते हैं। अब देखते हैं B का क्या क्या रिलेशन है। बोल रहा है A and B are sister. A B दोनों बहनें हैं, तो B क्या फिगर हो गई? फीमेल। ए मेरी बहन है, क्योंकि बोल दिया है ए बी दोनों सिस्टर है, तो ये सिस्टर है और बी जो है फीमेल फिगर है, ए बी सिस्टर। अब आगे पढ़ते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए एफ की भी सिस्टर है, मतलब हम लोगों के और एक सिबलिंग है। एफ हमारे क्या होंगे? ब्रदर या सिस्टर में से कोई है। ब्रदर इन लॉ नहीं, आंसर तो सिस्टर इन लॉ है। ए इज सिस्टर ऑफ एफ हो गया। अच्छा एम एंड एफ आर मैरिड कपल, ठीक है, तो ये एम और एफ मैरिड कपल है। ठीक है, ये दोनों मैरिड कपल है, तो एम मेरे क्या, अगर एफ मेरा भाई है तो ये मेरी हो जाएंगी सिस्टर इन लॉ, अगर एफ मेरे सिस्टर है तो ये मेरे हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ। तो एम मेरे क्या हो जाएंगे? या तो ब्रदर इन लॉ, डिपेंड कर रहा है कि एफ मेरे क्या है, या फिर सिस्टर। ये बन गया। अच्छा अब बोल रहा है हाउ इज बी टू एम? बी एम का क्या लग रहा है? ठीक है, तो देखो मेरे भाई मेरे भाई के जो है हस्बैंड, भाई के वाइफ या फिर सिस्टर के
जो है हस्बैंड, तो मेरे क्या लगेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया है सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, नीस, डॉटर, तो आंसर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। अब ये एम कौन है, सिस्टर इन लॉ होगा। अब ये तो हमें वैसे नहीं पता चल रहा था, ऑप्शन से बता देंगे। अच्छा बहनोई क्या शब्द किसको बोलते हैं आप सुना? बहनोई मतलब होता है बहन के हस्बैंड। ठीक है, तो ये एफ मेरे भाई है, इसका मतलब तभी तो कपल रिलेशन में ये सिस्टर इन लॉ अगर आ रही है तो एफ मेरे भाई है, सिस्टर नहीं है। ये बात भी हम लोग यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं आंसर से। अच्छा, अब 26 नंबर, A is mother of D, B is not the son of C, C is father of D, D is sister of B, then how is A related to B? A और B में रिलेशन क्या है? तो हम लोग खुद को क्या माने, बोलो, कुछ भी मान सकते हो, मानो A मान लो, A मान लो, A मान लिया, चलो देखते हैं क्या होगा। A का फैमिली, A इज मदर ऑफ D, अच्छा A थोड़ा ज्यादा ऊंचा मान, ठीक है कोई बात नहीं। A जो है वो D की माँ है, कुछ भी मानने से चलेगा। A जो है वो D की माँ है, मतलब नीचे D बनाते हैं, D मेरी क्या हो जाएंगी, या तो डॉटर या तो सन, ठीक है, डॉटर या तो सन। अच्छा, A is mother of D, अच्छा B is not the son of C, C is father of D, C जो है वो D के फादर है। D कौन है, मेरे बेटा या बेटी, उनके फादर कौन है, उनके फादर है C। तो इसका मतलब ये क्या फिगर हो गया, ये फीमेल फिगर हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे के फादर, ठीक है, तो फिर ये फीमेल फिगर हो गया जिसका नाम है C। तो C मेरे क्या हो गए, हस्बैंड, क्योंकि हम तो एम ए के हिसाब से लिखेंगे ना, तो ए के हस्बैंड हो गए सी, और उनका बेटा या बेटी कोई एक है जिसका नाम है डी, ठीक है। अब बोल रहा है सी इज फादर ऑफ डी, डी इज सिस्टर ऑफ बी, चलो कंफर्म हो गया, डी सिस्टर है, मतलब ये बेटी है मेरी, ठीक है। डी इज सिस्टर ऑफ बी, वो बी की बहन है, मतलब मेरे और एक बच्चा है, ठीक है, बी, ठीक है। तो ए के हिसाब से बच्चा है, तो ये ए मेरा क्या होगा, फिर से कंफ्यूजन, या तो डॉटर या तो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी के मदर है, चलो बन गया। बी इज नॉट, अच्छा बी जो है वो सी का बेटा नहीं है, तो बी क्या है, सी का बेटी, ठीक है। बेटा नहीं है तो फिर क्या है, बेटी, क्योंकि बेटा या बेटी में से ही तो कुछ होगा। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है, ठीक है। पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए के साथ बी का रिलेशन क्या है? हाँ, माँ है, ठीक है। So 26 तक हुआ, कितना सारा है, 55 तक है। तो चलो और थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। हम लोगों ने कितना तक किया अभी, ठीक है 27। और एक तो करने से फिर आधा बचेगा, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। A and B are brother and sister respectively. C is A's father, D is C's sister, and E is D's mother. How is B related to E? B और E में रिलेशन क्या है, तो खुद को B या E में से कुछ एक मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग खुद को क्या मानेंगे, हम लोग मान लेते, चलो B मान लेते हैं, B मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं B के साथ क्या रिलेशन है। A and B are brothers, तो A B ब्रदर है, तो ये मेल फिगर है, ठीक है। और A और B ब्रदर है, तो ये मेरा भाई हो गया। A and B are brother and sister respectively. Oh, A and B are brother and sister respectively. अच्छा, B sister. लेकिन कौन सिस्टर है वो कैसे, A and B are brother and sister, तो A ब्रदर और B सिस्टर। हाँ, तो हाँ, तो फिर ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है, तो उल्टा हो गया। A and B are brother and sister, तो ये फीमेल, तो ये ब्रदर, हाँ ये ठीक लिखे थे, ब्रदर। फिर बोल रहा है
सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के फादर है तो बी के भी होंगे, ठीक है। अच्छा, सी इज एज फादर और डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, ठीक है। तो डी जो है वो सी की सिस्टर है, मतलब मेरी क्या हो जाएंगी, बुआ, आंट। यहाँ पे आंट हो गया। अच्छा, फिर बोल रहे सी इज एज फादर, ये कर लिया, सी इज एज फादर, सी इज एज फादर ये कर लिया, हाँ यहाँ तक किया, डी सी सिस्टर, इज डी इज मदर, ई जो है वो डी की मदर है। अच्छा, डी की मदर है तो सी की भी मदर होगी, ई जो है वो अगर डी की मदर है तो फिर सी की मदर होगी, मतलब मेरे लिए क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर होगा। अच्छा, अब बोल रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी कौन लग रही है, ई की, तो क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर भी ना, क्योंकि ये फीमेल है पता है, तो फिर ग्रैंड डॉटर ही होना चाहिए, तो ऑप्शन देख, ग्रैंड डॉटर ए, ठीक है, ए हो जाएगा। ट्वेंटी एट, ये 28 ही लास्ट करेंगे और नहीं करेंगे तो आधा नेक्स्ट। Q is the son of P, X is the daughter of Q, R is the aunty। अब बता दिया देखो यहाँ हिंदी में, मतलब बुआ, आंटी, ठीक है, मतलब पापा के तरफ से है। Of X and L, of X and L is the son of her, then what is L to P? तो हम लोग खुद को L या P में से कुछ एक मानते हैं, तो L मान लेते हैं, चलो खुद को L मान लिया। अब चेक करते हैं L का रिलेशन, L इज द सन ऑफ R, तो L है मेल फिगर, ठीक है, वो बेटा है R का, तो R क्या हो जाएगा, या तो फादर, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, लिखा हुआ तो है यहाँ पर। अब देखो R इज आंटी ऑफ X, ठीक है, R इज आंटी, आंटी है तो फिर ये क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी, ठीक है। किसकी आंटी है, X की, मतलब मेरी माँ किसी की आंटी है, ठीक है। तो मेरी माँ अगर किसी की आंटी है तो वो किस हिसाब से हो सकती है, या तो बुआ हो सकती है या तो मौसी हो सकती है, मतलब एक्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एक्स मेरे कजन हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, वैसे भी रिलेशन मिल जाएगा अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है। आर इज आंटी ऑफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू, क्यू कौन है, क्यू इज सन ऑफ पी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फिर से एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं नेफ्यू तो नहीं, नेफ्यू है लेकिन आंसर कुछ और है, आंसर ग्रैंडसन। अच्छा देखो, बोल रहा है कि Q इज सन ऑफ P, ठीक है, तो हम लोग इधर भी एक बनाते हैं, देखो Q जो है वो P के, Q इज सन ऑफ P, X इज डॉटर ऑफ Q, X जो है वो Q के डॉटर है। अच्छा, R इज द आंटी ऑफ X, अच्छा, एंड L इज सन ऑफ R, R का बेटा L है, ठीक है, और R इज आंटी ऑफ X, R जो है वो X की आंटी है। मेरी माँ अगर किसी के आंटी है तो सिंपल इतना तो समझ में आता है कि X और L दोनों सेम जेनरेशन में है, क्योंकि मेरी माँ को आंटी कौन बोलेगा, देखो तुम लोग सोचो, तुम लोगों के माँ के हिसाब से सोचो कि माँ को आंटी कौन बोलता है, या तो वो मेरे ताऊ चाचा का बच्चा होगा या तो फिर मामा या मौसी का बच्चा होगा, तो मेरे लिए X क्या हो जाएगा, कजिन, कजन होता है, ठीक है। अब कजन ब्रदर भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। मेरे माँ को आंटी कौन बोलेगा, आंटी का मतलब क्या हो जाता है, बुआ, जबकि बोल ही दिया है बुआ, बुआ तो बोल भी दिया, अच्छा कंफर्म है, ये आंटी किस हिसाब से, बुआ, मतलब मेरी माँ जिनकी बुआ है, मतलब ये मेरे मामा का ए होगा। मेरे माँ को बुआ कौन बोलता है, मामा का बच्चा लोग ही तो बुआ बोलता है, सोच के देखो, अपने पापा के साइड से ये कोई माँ को बुआ कौन बोल रहा है, हम लोग पापा के बहन को बुआ बोलते हैं, पापा के बहन घर पे आते तो उनको बुआ नहीं बोलते हो, और मेरे मम्मी को जो बुआ बोलते हैं वो कौन है, वो तो मम्मी के फैमिली से होता है ना, मम्मी के जो भाई है जिनको हम लोग मामा बोलते हैं, मामा का बच्चा ही तो मेरे माँ को बुआ बोलता है, हाँ वही तो होता है, तुम लोग सोच के देखो, कोई ढूंढो ना, मतलब
अरे अगर मामा है तो सोच के देखो, मामा का अगर शादी हो गया, उनका बच्चा लोग है, तो फिर मामा के बच्चा लोग मम्मी को क्या बोलते हैं? हमारे बुआ ही तो बोले। और तुम लोग जिसको बुआ बोलते हो वो तो पापा के बहन है, वो तो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी माँ को बुआ कौन बोलेगा? मेरे मामा का बच्चा लोग बोलेगा, ठीक है। तो अगर एक्स जो है, एक्स की बुआ मेरी माँ है, तो एक्स मेरा क्या हो गया? मामा का लड़का या लड़की, ठीक है। तो मेरे लिए तो भाई या बहन ही हुआ, ठीक है, मामा का। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है एक्स अब डॉटर है क्यू का, तो इसका मतलब कजिन सिस्टर। एक्स जो है डॉटर है क्यू का, तो क्यू कौन हो गया? क्यू आर का क्या हो जाएगा? हाँ, भाई होगा। मतलब मेरे लिए क्या होगा? मुझे मेरे हिसाब से लिखना है तब आंसर देने में। मैटरनल अंकल, मेरे लिए तो मैटरनल अंकल, ठीक है। मेरे मामा मतलब आर और क्यू, आर मेरी माँ है, मेरे मामा का जो भाई है वो है क्यू, और उनका जो बेटा है उसका नाम क्या है? एक्स। यहाँ से लिंक करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है क्यू इज सन ऑफ पी, ये कर लिया हम लोगों ने। एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू, एक्स जो है वो डॉटर है क्यू का, वो भी निकाल लिया। आर इज आंटी, ये भी हो गया। चलो, देन व्हाट इज एल टू पी? अच्छा, एल के साथ पी का रिलेशन, अच्छा मैंने पी तो लिखा ही नहीं, पी तो लिखा ही नहीं। Q is son of P. हाँ, Q इज सन ऑफ P। Q जो है वो P के बेटे हैं। Q इज सन ऑफ P, तो P मेरे क्या हो जाएंगे? ग्रैंड, अब वो तो पता नहीं, मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते, ठीक है। अब हमें पूछा है देन व्हाट इज एल टू पी? एल और पी में रिलेशन क्या है? Grandson. हाँ, एल टू पी, ठीक है। तो एल पी के क्या हो जाएंगे? ग्रैंड सन, क्योंकि ये तो मेल फिगर है ना, तो कंफर्म है ग्रैंड सन। अगर ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में भी रहा तो हमें टिक नहीं करना है, जो कि है, ठीक है। ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मुझे पता चल गया ये क्या फिगर है, तो फिर मुझे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन ए ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 29 से हम लोग को करना है, कितना तक था अभी देखा था? 55, मतलब कितना बचा? 26, ठीक है। एक मिनट लेते हैं, कंप्लीट करें, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। अभी हमने 28 के